अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इन द फॉलोइंग केस। सेम उसी तरह का सवाल है, लेकिन इसमें मैं डायरेक्शन एक्स और वाई जेड में दे रखी है। ठीक, तो पहले मैं B1 निकाल लूँगा, फिर B2 निकालूंगा, फिर B3 निकालूंगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, फिर B नेट निकाल लूँगा और फिर डायरेक्शन देख लूँगा क्या होगी। जैसे पहले करें उसी तरीके से ठीक ऐसे ही सवाल ये भी होना है। जैसे मान लेता हूँ B1 वेक्टर कितना आएगा, B1 वेक्टर आ जाएगा मेरा म्यू नॉट, पहले ही B1 है ना, तो ये होगा सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr आता है। और डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन देखो क्या, जो आई है मतलब करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखो और उंगलियों को कर्ल करो। तो उंगलियां किधर की तरफ कर लूँगी, करो मेरे साथ साथ करना, मैं तुम्हें दिखा तो सकता नहीं स्क्रीन पे, इन करो। ठीक है, आई की डायरेक्शन में रखो अपने अंगूठे को, राइट हैंड को, और उंगलियों को कर्ल करो जैसे लड्डू बनाते हैं। तो तुम देखोगे कि तुम्हारी उंगलियां नीचे की तरफ झुक रही है, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में जा रही है। और माइनस वाई डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं, माइनस जे कैप, है ना। आगे चलो, B2 कितना लिखा जाएगा, तो B2 वेक्टर आ जाएगा, अब ये आएगा सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये 4r और 4πr का बहुत ध्यान रखना, ये गलती ज़्यादातर हो जाती है, कभी कभी मुझसे भी सॉल्व करते में हो जाती है। तो 4πr और 4r का ध्यान रखना कि सेमी सर्कुलर रिंग के लिए 4r आता है और इनफाइनाइट वायर के लिए 4πr आता है। ठीक, अब करंट कैसा है, करंट की डायरेक्शन है तुम्हारी क्लॉकवाइज। तो ये घूम के करंट ऐसे जाएगा ना, और ऐसे घूम के ये वापस आ जाएगा इधर को, तो करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब माइनस के, क्रॉस मतलब माइनस के, ये पता है ना हमें। एक्स होती है आई कैप, मैं और माइनस एक्स जो हो जाती है वो माइनस आई कैप हो जाती है, वाई कैप प्लस जे कैप, माइनस वाई माइनस जे कैप, आउटवर्ड के कैप, इनवर्ड माइनस के कैप। अब कहते हैं क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन तो इनवर्ड यानी क्रॉस, तो मतलब माइनस के कैप, तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस के कैप। ठीक, B3 की बात करूँ, B2 क्यों जा रहा है, B3 की बात करूँ तो ये भी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर है और डायरेक्शन इसकी आ जाएगी माइनस जे कैप, है ना। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो सीधे हाथ का, और फिर उंगलियों को कर्ल करके देखो, नीचे की तरफ उंगली मुड़ेंगी तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी माइनस जे कैप। ठीक, आगे चलते हैं। अब बी नेट निकाल लेता हूँ मैं, तीनों को जोड़ दे रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, बी नेट आ जाएगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। तो बी नेट आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट, B1 हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट, B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस के कैप प्लस B3 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr माइनस जे कैप। ठीक, और अब एक काम करता हूँ, इस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ और म्यू नॉट आई अपॉन 4r को कॉमन ले लिया, सबका माइनस, और ये म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ गया कॉमन। तो ये अंदर बचेगा 1/π जे कैप प्लस 1 के कैप प्लस 1/π जे कैप। ठीक, तो ये क्या लिख दूंगा मैं, ये 1/π जे कैप और 1/π जे कैप, इन्हें तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r 2/π जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना, फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम करेंगे बी नेट इज इक्वल टू, फाइनल लिखता हूँ मैं,
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इस पाई को इधर इंटू कर दी मैंने, तो ये बचेगा 2j कैप प्लस पाई के कैप। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर।